मैं सोच रहा था जब आजादी की लड़ाई प्रारंभ हुई तो हमारे उन वीर सपूतों के मन में क्या आया होगा। जो अंग्रेजी शासक थे वो हमारे ऊपर राज्य करते थे और हमारी ही नहीं सुनते थे या हमारी ही चिंता नहीं करते थे, तो शायद उनके मन में यह आया होगा कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां लागू हो जाए और हमारे मत से हमारा शासक चुना जाए तो शायद हमारे ये जुल्म रुक जाएंगे। और इसलिए कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी। जिनके नाम हुए वो नामचीन शहीद हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं। ऐसे हजारों शहीद भी हुए हैं जिनकी शहादत के बाद इस भारत के अंदर 15 अगस्त 1947 को लोकतंत्र स्थापित हो पाया। और जब लोकतंत्र स्थापित हो पाया तो ये सोचा होगा उन वीर सपूतों ने, ऊपर से जब देखा होगा कि यह मेरा भारत जिसके लिए मैंने अपने प्राणों की आहुति दी है, अब यहां लोकतंत्र स्थापित हो गया और जहां अब लोकतांत्रिक व्यवस्था से जनता की सरकार जनता के लिए चुनी जाएगी, तो उनको बेहद अपनी उस शहादत पर खुशी हुई होगी, गर्व हुआ होगा। लेकिन जब उन्होंने ये उनको कभी ये पता नहीं होगा कि इस भारत के अंदर, इस भारत में हजारों जाने के बाद स्थापित किए गए लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटिंग परसेंटेज कभी 36% भी रह जाएगा। और अगर ये उनके ज्ञान में होता तो शायद उनके अंदर ये प्रेरणा नहीं होती कि वो अपने प्राणों की आहुति दे। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित कराया है तो हमें इतना कष्ट तो सहना पड़ेगा कि वोटिंग के लिए अगर पर्ची नहीं आई है तो मतदान स्थल तक जाना पड़ेगा, और अगर हमें मतदान स्थल ज्ञात नहीं है तो मतदान स्थल जाके ज्ञात करना पड़ेगा। उसमें अगर आधा घंटा भी खर्च हो जाता है हमारा, तो हमें ये नहीं सोचना है कि मेरी दुकान का नुकसान होगा, मेरे व्यापार का नुकसान होगा, मेरे आधे घंटे में ये काम निपट जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब हम खुद और हमारे साथ हमारा परिवार, हमारे इष्ट मित्र, हमारे आसपास का जो पूरा घेरा है वो 100% मतदान करके अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पे डालेगा। तो मुझे लगता है ये उन सच्चे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।